क्लस्टर न्यूज टुडे और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। बिहार में कांग्रेस ने कहा कि बिहार में चुनाव आयोग ऐसे लोगों को भी वोटर लिस्ट में शामिल कर रहा है जिनकी मृत्यु हो चुकी है। हालात यह है कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी जिनके श्राद्ध में गए थे, चुनाव आयोग ने उनका भी नाम वोटर लिस्ट में शामिल किया है। साफ है कि वोटर लिस्ट जांच करने के नाम पर सत्ता में बैठे लोगों द्वारा खेल खेला जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अनदेखी हो रही है। ये समय है बिहार के लोगों को ये जागरूक होने का और सरकार से सवाल पूछने का। इस चुपचाप की जा रही प्रक्रिया से साफ है कि दाल में कुछ काला है। आज सुबह जब मैंने अखबार खोला यहां, तो उसमें खबर पर मेरी नजर पड़ी और खबर का जो मतलब है वो है कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी जिनके श्राद्ध में गए, चुनाव आयोग उनको ही श्मशान से उठा लाया है। मतलब ये वैसे लोग हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है। ये घटना बेगूसराय की, और ऐसे करीब से करीब 15 लोगों के नाम चुनाव आयोग की लिस्ट में है, वोटर लिस्ट में है। और कुछ तो ऐसे हैं जो कि 15 साल पहले जिनकी मृत्यु हुई है। तो इसके बाद कहने को कुछ रहता नहीं कि वोटर लिस्ट दुरुस्त करने के नाम पर जो खेल खेला जा रहा है सत्ता में बैठे लोगों के द्वारा, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन की अनदेखी की जा रही है, उसको बुलडोज करने की कोशिश हो रही है। समय है जनता को जागरूक होने का, सरकार से सवाल पूछने का। और सवाल बड़ा सिंपल है, साधारण है कि जो प्रक्रिया वैधानिक नहीं है उसका निष्कर्ष, उसका परिणाम वैधानिक कैसे हो सकता है। वोटर लिस्ट अगर दुरुस्त करना था, अगर स्पेशल इंटेंसिव ड्राइव करना था, तो राजनीतिक पार्टियों से बात होनी चाहिए थी, नागरिक से विचार विमर्श होना चाहिए था, तैयारी होनी चाहिए थी। कई बार समाज के ऐसे लोगों को चुनाव आयोग अपना चेहरा बनाती है जिनकी क्रेडिबिलिटी होती है, और कभी भी चुनाव आयोग के प्रयास का आशय जो है यह नहीं होता कि वोटरों की संख्या कम कर दी जाए। चुनाव आयोग हमेशा वोटर की संख्या बढ़ाने की कोशिश करता है। यह चुपचाप की गई प्रक्रिया यह बताती है कि दाल में काला है। ये कवायद जो है वो विरोधी पक्ष के वोटरों को वोटर लिस्ट से काटने का प्रयास है, क्योंकि चुपचाप कैसी चीजें की जाती है। चुपचाप चुनाव में चंदा लिया जाता है, चुपचाप पीएम केयर फंड्स में पैसा लिया जाता है, चुपचाप एयरपोर्ट, देश के संसाधन पीएसयूज उसे बेच दिए जाते हैं। ये चुपचाप वोटर लिस्ट का काम नहीं होता, क्योंकि लोकतंत्र का रीढ़ जो है वो वोटर है। और इसमें मजेदार बात यह है कि प्रक्रिया शुरू होने के पहले जो चुनाव आयुक्त हैं उन्होंने कहा कि कम से कम 20% लोग तो कटेंगे, उनका नाम बाहर होगा। यह उनको शुरू में कैसे पता कि 20% लोग कटेंगे, और अब देखे तो कटे हैं। और जब यह प्रक्रिया शुरू हुई तो सारे विपक्षी दल चुनाव आयोग के दरवाजे पे गए गुहार लगाने। आश्चर्य की बात है कि सत्ता पक्ष के लोग क्यों नहीं गए। उनको डर नहीं था कि उनके वोट काटे जाएंगे, कि उनके वोटरों को वोटर लिस्ट से हटा दिया जाएगा, इसका भय उनको नहीं था। क्यों? किसी तरह का आश्वासन था, कोई सांठगांठ है। यह उनके मन में उनको डर क्यों नहीं आया, उनके मन में प्रश्न क्यों नहीं हुआ? वो शायद इसलिए है क्योंकि उनको भरोसा है कि उनके वोटरों का संरक्षण होगा,